अनुभव सभी लोगों का, साधकों का देखा कि कई लोग काफ़ी बीमार थे, ये डाइट सिस्टम फॉलो करके वो रिकवर हो गए। तो वैसे हम इतना ज़्यादा बीमार नहीं है, मगर आगे बीमार नहीं होना है, दवाई में नहीं जाना है। इसीलिए मुझे समझना था, सिस्टम सीखना था, इसलिए हम दोनों ने तय किया कि एक सेमिनार तो पहले करेंगे। ये पहले हमें थोड़ा डाउट भी था, क्योंकि ओनली रो डाइट पे कभी नहीं रहे थे और ये तो मोनो डाइट था, तो कैसे हो पाएगा। वैसे थोड़ा अंदर फियर तो था कि 10 दिन निकलेगा फियर, मगर दूसरे दिन से हम वेरी कंफर्टेबल, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ ये तपोभूमि है, तो उनका वाइब्रेशन भी हमें हेल्प करता है। और धरती बहन और मुकेश भाई, ये धरती माता हमारा आदि भौतिक स्वरूप है। आदि दैविक स्वरूप देखे तो वो धरती देवी, और उनमें से आध्यात्मिक स्वरूप दिखना नहीं है, आध्यात्मिकता बरसती रहती है। तो इससे हमें बहुत लाभ हुआ, और हम तो प्रचार करेंगे कि सभी को एक बार तो ये सेमिनार करना ही चाहिए, अनुभव लेना ही चाहिए। बाद में वो सीखेंगे कि आगे उनको क्या करना है। बस इतना ही। 9 दिन में वेट कितना था? 9 दिन में वेट कितना था? 9 दिन में वेट 2 kg कम हुआ। थैंक यू। मेरा नाम काजल पटेल है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ और यहाँ पे मेरा सिविल लगभग चौथी बार है। तो जान लीजिए कि मुझे कितना अच्छा लगा होगा, तो ही मैं इधर चौथी बार आई होंगी। और मेरी बात बोलूँ तो अब मेरा ओवरवेट है, बैक पेन है, नी पेन था और बॉडी में सूजन है। तो बॉडी में सूजन गायब हो गई, वेट लॉस हुआ 4.5 kg एंड सूजन भी काफ़ी ख़त्म ही हो गई है। और मैंने इससे पहले 20 किलो वज़न ऑलरेडी कम कर दिया था, लेकिन थोड़ी मेरी बेदरकारी और थोड़ा मेडिसिन की वजह से मैंने उतना गेन कर दिया। अभी इससे भी से मेरी शुभारंभ मैंने किया है। अभी एक एग्जाम्पल दूँ तो G6 में एक आंटी आई है, वो आए थे एकदम बेभान अवस्था में आए थे। तो आज मैंने उनको देखा चल के, वो अभी जैन देरासर दर्शन करने गए हैं। तो मेरे सामने तो 2-3 एक्सपीरियंस ऐसे है, अमेजिंग एक्सपीरियंस है। और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। और लास्ट टाइम मैंने देखा था मुकेश भाई हर रोज़ अहमदाबाद जाते थे, ग्रीन जूस लेके आते थे, हर रोज़ मॉर्निंग में अहमदाबाद जाते थे और वहाँ से ग्रीन जूस का डब्बा भर के, जैसे आज मैंगो डिलाइट लेके आए ना, उस तरह हर रोज़ अहमदाबाद जाते हैं वो। परेशानी नहीं है, शारीरिक बीमारी कुछ भी नहीं है। मैं वैसे ही आई थी डिटॉक्स होने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। 9 दिन हम लोगों के बहुत अच्छे से निकले हैं। यहाँ पर धरती बहन और मुकेश भाई ने सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और सबके साथ ये 9 दिन इतने अच्छे निकले हैं कि यहाँ से अब किसी का जाने का मन नहीं करना है। और बीमारी मुझे कुछ है नहीं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस वैसे कुछ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बाकी बहुत अच्छा है। थैंक यू। मेरा नाम दक्षा मेहता है। मैं मेरी फ्रेंड के एक्सपीरियंस से यहाँ पे आई हूँ। उसको भी इतना पैर में बहुत तकलीफ थी, बाद में उसको फ़र्क हुआ। उसके हिसाब से मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरे को पग में सूजन थी, हेयर फॉल होता था, हेयर फॉल बहुत होता था और B12 की कमी थी, इसके यहाँ तक आई हूँ और बहुत फ़ायदा हुआ है। वेट लॉस हुआ है 3 kg और बहुत मज़ा आया यहाँ पे। थैंक यू। मैं अमीशा धरती मेरी बचपन की सहेली है। मेरे को नी की प्रॉब्लम थी, मैं चल भी नहीं सकती थी। उसने बोला था मेरे को 4 महीने में करवाऊँगी तेरे को, उस ज़बरदस्ती करी और मेरा सॉल्व हुआ प्रॉब्लम। मैं यहाँ आई हूँ और इसीलिए मैं एक गुजराती में इसके
ધરતી મારા બાળપણની સખી, સપને પણ ખ્યાલ નહોતો કે મારી આ બિંદાસ અને મસ્તીખોર સ્વભાવવાળી ધરતી પણ આજે અનેક પ્રકારની સ્વાસ્થ્યની સમસ્યાની પીડિત લોકોના એક ઝલક આશાનું કિરણ બની ગઈ છે અને વર્ષો જૂની શરીરની તકલીફ અને લાંબા સમયની એલોપેથીની દવાઓથી પણ દૂર થાય તેવી સમસ્યાઓ કુદરતી ખાનપાન દ્વારા ટૂંક જ સમયમાં નિવારણ કરી લે છે. બહુ મોટી સમાજની સેવા કરી રહી છે આ ત્રણેય અને અમે લોકોને અંતરના આશીર્વાદ મેળવી રહ્યા છીએ અને આ ઉત્તમ કાર્યમાં મુકેશ કુમાર એમનો પડછાયો બનીને એને દિવ્ય કાર્ડમાં પૂરો સહકાર આપી રહ્યા છે. હું અને મારી બે ફ્રેન્ડ અમે ત્રણેય દક્ષા અને પૂર્વી ત્રણેય ફ્રેન્ડ અમે અહીંયા આવ્યા છીએ. જ્યારે પહેલે દિવસ આવ્યા હતા ત્યારે એમ હતું કે તો આપણે પાછા જતા રહીશું, નહીં ગમે. મારી ફ્રેન્ડ પૂર્વી એમ કે મારાથી તો નહીં જ થાય, પણ અમે રહ્યા. મુકેશ કુમારના ધરતીનો બહુ જ સપોર્ટ હતો અને અમે એ રહ્યા. પરંતુ જેમ જેમ અહીંયા સમય પસાર થતો ગયો ધરતી અને મુકેશ કુમારના સંપર્કમાં સતત રહ્યા અને જિજ્ઞેશભાઈએ પણ અમને બહુ સરસ રીતે સાચવ્યા. રોજ મિલનસાર સ્વભાવ અને એમના સેમિનાર, અનુભવી વ્યક્તિઓનું માર્ગદર્શન, મસ્તીભરી સાંજ સવાર પસાર થતી હતી અને આનંદ વધતો જતો હતો. ત્રણેય જણા ખૂબ જ આનંદી સ્વાસ્થ્યનો લાભ લીધો છે. શાકભાજી અને આખા આપણા જીવનમાં સંજીવનનું કામ કરે છે. ધરતી અને મુકેશ કુમાર તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અમારા જીવનમાં અને અમારા પરિવારમાં દિવ્ય આનંદની વાપસી કરવા ઈશ્વર તમારા તમામ કલ્યાણરૂપી સ્વાસ્થ્યને ખૂબ ખૂબ સમર્થ રીતે આનંદ આપે. मैं गीता दीपक भाई परी इसरो में साइंटिस्ट इंजीनियर के पद से रिटायर्ड हुई हूँ अभी नवंबर में. यहाँ आने का जैसे मुझे खास कोई तकलीफ नहीं थी, थोड़ा पाँव में दर्द था, लेकिन हमारे सोसाइटी में जो प्रीति बहन रहती थी वो हर बार मुझे बोलती थी कि आप चाय छोड़ो, चाय नहीं छोड़ोगे तो आपका दर्द ठीक नहीं होगा. तो मैंने बोला कि चाय तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ. इवन जिस दिन मैं यहाँ पे आई थी उस दिन भी घर से चाय पी के आई थी. फिर मैंने ये खास करके चाय छोड़ने के लिए और ये किस तरह से क्या है कि एक संतुलित जीवन जिया जाए, संतुलित खाना खाया जाए, उसके लिए ही मैंने ये शिविर ज्वाइन की थी. खास मेरा कोई जैसे तकलीफ नहीं थी, लेकिन यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा. और वैसे क्या है कि यहाँ पे न्यू डाइट सिस्टम के थ्रू वैसे खाने पीने का तो वो लोग परहेज करवाता ही है, साथ साथ में व्यायाम है, प्राणायाम है, योगा है, वो सब करके भी हमें बहुत मज़ा आता है. शरीर में पहले से वेट कम हुआ है, लचीलापन आया है. पहले मैं पलटी लगा के बैठ नहीं सकती थी, लेकिन अभी 1-2 मिनट के लिए बैठ सकती हूँ. तो ये सब धरती बहन को थैंक यू वेरी मच. और एक धरती बहन में जो समता है और शांति है उसकी तो सराहना जितनी की जाए उतनी कम है. और प्रभु आप सबको खूब आगे बढ़ने की शक्ति दे. धन्यवाद. रिटायर्ड इंजीनियर और अहमदाबाद से हूँ. मुझे 5-6 साल से डायबिटीज़ था मतलब मुझे फास्टिंग 140-160 आता था और खाने के बाद मेरा 270-300 के आसपास रहता था. और यही मुझे लास्ट 5-6 साल से. अभी बाद में लगा कि ये बढ़ रहा है तो हमने आयुर्वेदिक दवाई स्टार्ट की थी और लास्ट में मेजर किया तो एवरेज डायबिटीज़ मेरा 10.3 था, जो बहुत हाई है. फिर मैंने सोचा कि चलो डाइट कंट्रोल करते हैं अपने हिसाब से. स्वीट बंद कर दिए, फ्रूट्स बंद कर दिए, राइस बंद कर दिए, पोटैटो बंद कर दिए और गेहूँ की जगह पे मैंने कहा गेहूँ की रोटी बनाई. उसके बाद 2 महीने के बाद 9.3 आया, उसके बाद 8.2 आया, उसके बाद वापस 9.3 आया. फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ तो करना चाहिए, ये बहुत सीरियस बीमारी है और आगे कंट्रोल नहीं किया तो वो दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगा. वहाँ मेरी सिस्टर ने मुझे रेफरेंस दिया धरती बहन का, तो मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला कि अभी करेंगे सेमिनार करते हैं हर संडे को, तो हम प्लानिंग करेंगे. तो उनका सेमिनार में काढ़ा पिया, फिर ग्रीन जूस लिया, पालक वगैरह का पत्ते का, और बाद में लंच था. लंच में सकरटेटी थी, मैंगो डिलाइट था जिसमें कोकोनट मिल्क में मैंगो क्रश करके दिया था और खूब
ग्रीन सलाद था। लेकिन उस बार मैं 6-7 महीने के बाद कभी भी स्वीट नहीं खाया, न स्वीट खाया था, न स्वीट फ्रूट्स खाए थे। उस दिन मैंने इतना पेट भर के खाया, अनलिमिटेड था, और पूरा स्वीट ही खाया, क्योंकि मुझे स्वीट बहुत पसंद है। फिर घर जाकर मैंने चेक किया, मैं डर गया था कि आज तो 400-500 शुगर आएगी, और मैंने चेक किया तो सरप्राइजिंगली वो 104 आया। मैंने मेरी वाइफ को बोला था कि यहाँ सेमिनार शिविर पे जाने से पहले कि मनीषा, मुझे ऐसा जो विदाउट स्वीट विदाउट फ्रूट जो भी मैं खाना खा रहा हूँ 6-7 महीने से, और कंट्रोल भी हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है मेरा शुगर। मैंने बोला मेरा जीवन जा रहा है, क्योंकि ताकत नहीं थी, बहुत वीकनेस आ रही थी, और ऐसा लगता था कि जीवन सुस्त हो रहा है, मतलब ऐसे जब खाना नहीं मिलता है। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छा खाना किया और रिजल्ट अमेजिंग नहीं बोलेगा, मैं चमत्कार, मेरे लिए मुझे तो चमत्कारिक लगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप उसके बाद, ये मैं 5 वीक के पहले की बात करता हूँ, जब मैंने 1 डे शिविर की थी, उसके 5 दिन और उसके लास्ट 5 वीक से मैं हर रोज ग्रीन जूस हर रोज लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये सच मेडिसिन है और इससे कुछ दूसरे ऑर्गन्स को आगे डैमेज नहीं होता है। जो एलोपैथी में कंट्रोल होता है और डोज बढ़ता है, और दूसरे आपके किडनी वगैरह को डैमेज करता है। आयुर्वेदिक में कंट्रोल भी करता है, रिवर्स भी करता है, लेकिन लंबा टाइम लेता है। लेकिन एंडीज में द डे 1 मुझे रिजल्ट मिला, सीरियसली फर्स्ट डे को मुझे इतना, जो मेरा खाने के बाद उस 70 to 80 आता था, जो मुझे 104 आ गया। उसके बाद मैं उनके शॉप पे जो उन्होंने अच्छा बनाया है सब कुछ, जो मटेरियल जो, और लोगों को भी घर पे भेजा है जो घर पे नहीं बना सकते ग्रीन जूस वगैरह, तो उनको भी देने के लिए वो लोग सुविधा दी है। तो वहाँ जाके मैं हर रोज 2 गिलास गन्ने का रस भी पिया, चेक करने के लिए कि सच है कि नहीं। मैंने 100% ट्रस्ट रखा, लेकिन टाइम देगा, मैं खाते पीते गया फ्रूट्स वगैरह, और हर रोज मैं शुगर भी मेजर कर देता। तो मेरा शुगर अभी जो फास्टिंग आ रहा है वो समथिंग अराउंड 120 आ रहा है, और खाने के बाद मेरा आ रहा है जो 160-150 के आसपास आ रहा है, जो अमेजिंग है। हाँ, एक बार गलती से मेरे बाहर खाना खाया था, जो उसी सुल्का के जो वो एनडीएस की जो फिलोसॉफी है उनके हिसाब से पकवा खाना खाया था, चपाती खाई थी बाहर था, तो कोई अवॉइडेबल नहीं था। सेम डे मेरा शुगर 264 है। तो ये जरूरी है कि डिसिप्लिन में रहना है, खुद को अच्छा खाना है, डिसिप्लिन में रहना है। अच्छा खाना मतलब उनकी जो गाइडलाइन है उस हिसाब से। तो उसके बाद मैंने ये 10 दिन का अमृत आज लास्ट डे है, तो जिसमें मुझे ऐसा लगता था कि उन्होंने वो छुड़वा दिया कि 1 बजे ग्रीन जूस देते। तो पहले माइंड में सेट नहीं होता था कि 1 बजे तक मैं भूखा रह पाऊँगा कि नहीं, कि सुबह से खाना नहीं किया, अगले शाम 7 बजे खाना खाया, 7 बजे के बाद 1 बजे। कुछ चीज़ ऐसे होती है कि आपको मालूम कि अच्छा है, लेकिन ऐसे पता नहीं कि आप सच में अपने आप को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन यहाँ जो माहौल बना, शिविर का क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहाँ माहौल होता है, घर में शायद वो माहौल नहीं होता। तो शुरुआत आपको शिविर से करनी चाहिए जहाँ माहौल है। इसके बाद 9 दिन में मैं 1 बजे ग्रीन जूस लेता हूँ। मुझे एक भी बार वीकनेस नहीं लगी, एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि अरे बाप रे अभी तो 10 बजे, अभी 3 घंटे और बाकी है। वो साहजिक रूप से ही हो गया, और मुझे इतना आत्मविश्वास आया कि अगर निर्जला उपवास करना है तो मैं कर सकता हूँ। इस शिविर की कुछ हिडन एडवांटेज जबरदस्त, मतलब वो फिजिकली प्लस आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है, आपका माइंडसेट, आपका दृष्टिकोण चेंज होता है, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके फायदे बहुत हैं। इसके फायदे का मैं आपको किसको क्रेडिट देना चाहिए, तो दोनों हस्बैंड वाइफ है, मुकेश भाई और धरती बहन, उनके पास क्यों जाने चाहिए, क्योंकि जेन्युइनिटी, ऑनेस्टी जो है वो बोलते हैं, और सिंसियरिटी और पैशन है। जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो अगर मेरे में पैशन लगे तो मैं अद्भुत काम करूँगा, क्योंकि रात दिन उनके माइंड में पेशेंट के लिए ही चलता है। जब भी बात करो तो सॉल्यूशन, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो इनका जो डेडिकेशन है, उनका वो डेडिकेशन है, पूरा डेडिकेशन है उनके लिए। जो एक वो तो बोलते कि हम पेशेंट बोलते नहीं, हम तो सबको साधक बोलते हैं। तो ये उनका डेडिकेशन है, वो मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। और जिग्नेश पे ये है हर सुबह कि जो हमको
एनडीएस में आहार के साथ साथ जो हमको योगा सिखाते, डिसिप्लिन सिखाते, प्राणायाम सिखाते हैं, तो ये संतुलित होता है आहार प्लस योगा। तो और डिसिप्लिन सिखाते हैं कि कैसे, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना जीना जिंदगी ये आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो पूरी टीम है, अद्भुत है, उसके लिए कोई भी वैल्यू, कोई भी वर्ष कम गिरेगी। ये मेरा जस्ट मेरा अनुभव बोल रहा हूँ। धन्यवाद। ये क्वेश्चन सही पूछा। एक्चुअली मैं शुगर वगैरह लेवल इसलिए बताया ताकि जो देख सके उसको पता चले। शुगर मैंने 2 महीना लिया तो भी मेरा समथिंग अराउंड 140-150 के आसपास आता था, 2 घंटे के बाद लेता था। अभी भी मैं 9 दिन आमला लेता हूँ। मेरी डॉक्टर भी पूछ रही कि पापा डेली चेक करो। मैंने डेली चेक करना छोड़ दिया, क्योंकि आम खाने के बाद 1 घंटे के बाद मैं चेक करता तो 124 आता है, और वो भी शाम को। सुबह तो डेफिनेटली मैं चेक नहीं करता हूँ, लेकिन वो कम ही होगा। एलोपैथी डॉक्टर मुझे घबराहट आती है, न स्वीट खाना है न फ्रूट खाना है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ दिया था। फ्रूट भी छोड़ दिया था, ये भी छोड़ दिया, और तो भी वो कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल रहा, 270 280 आ रहा था। यहाँ मुझे जो डिरेक्शन मिली, नवजीवन मिला, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो बस वही, और योग और प्राणायाम के साथ मेरा आध्यात्मिक विकास भी। और ये प्रतिबेन मुकेश भाई पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कि वो लॉस करते ये सब कुछ करते होंगे, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इतना बढ़िया, इतना पोषक न्यूट्रिशियस जो सेमिनार करते, तो मैं तो हर संडे में और मेरे बाद चले जाते, क्योंकि वो 500-600 का देते होंगे, इतनी एनर्जी देते होंगे, पूरे एसी हॉल में बिठाते हैं, और इतना न्यूट्रिशियस और इतना प्यार के साथ समझाते, और वो मन में उतरता है। ये बस हम सब साधक की जिम्मेवारी है कि ये लोग मजबूत बने। ये लोग मजबूत मिलेंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे। चलिए। बसंत राजकुमार, बाड़मेर, राजस्थान। एक बिजनेसमैन हूँ, और मीटिंग्स आउट ऑफ कंट्री, इंडिया में सब जगह जाना पड़ता है, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रहता है। ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं रहा, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंट भी है, और आगे कुछ करने का इरादा है तो अंदर से ऑटोमेटिक एनर्जी रहती है। लेकिन आज से 1.5 महीना पहले मेरी लाइफ में कोई टेंशन आ गई थी, छोटी नहीं थी, बड़ी थी। उस टेंशन से मैं शुगर पीड़ित हो गया था, मुझे वीकनेस मिल रही थी, और मैंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे जांच करवाई गई 238, मैं हिल गया कि ये क्यों, मुझे तभी बहुत कुछ करना है। लेकिन मैं एलोपैथी को सबसे पहले पसंद करता नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक उनका सिस्टम होता है कि जैसे किसी को हो भी जाती तो प्रताड़ित पहले करते हैं, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। इंसान उनकी भाषाओं से डर जाता है और ज़्यादा बीमार पड़ता है। एनडीएस को मैं 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और मेरे कोई मित्र हैं अंकलेश्वर में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी परिस्थितियाँ बहुत खतरनाक थी, बहुत सारी बीमारी आ चुकी थी, मोटापा, घुटने का, अस्थमैटिक्स, और वो मुझे उन्होंने फ़ोन पे रोते रोते बताया था कि मैं मुट्ठी भर मेडिसिन लेता था, लेकिन डॉक्टर को पूछता, डॉक्टर साहब मुझे कब तक लेनी पड़ेगी, तो डॉक्टर साहब ने कहा जब तक आप जिंदा हो। तो एक उन्होंने सोचा कि बस मेडिसिन लेनी है, बिस्तर पकड़ना है, और पता नहीं कब अंतिम दिन आ जाए। लेकिन उनकी वाइफ टीचर थी, प्रिंसिपल ने बताया एनडीएस के बारे में, सूरत चौहान साहब का प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाने के बाद में हम एकदम, आज मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरा वेट, मेरा हर बीमारी करती है। तो मैं उनको फॉलो करा, मैं बीमार नहीं था, लेकिन जाना पसंद करता था नेचुरल सेक्टर में। लेकिन मेरा लक अभी हुआ एनडीएस में आने का। मेरे मित्र है कैलाश प्रजापति, जो एमरो में रहते हैं, उनका स्टेटस देखा, वो जंगलों में नाच रहे थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो कि मैं प्रोग्राम में आता नेचुरल, तो उन्होंने एनडीएस का नाम है, तो मैंने कहा मैं आना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया 19 तारीख को हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है 10 दिन का। मैंने आप अपना बैग तैयार किया और मैं यहाँ आया।
मुझे मैं बताऊं कि ये दिन पहले दिन ऐसा लगा था मैं 10 दिन निकालूंगा कैसे, लेकिन आज आंखों में आंसू भी आ रहे कि आज हम सब बिछड़ गए। मैंने यहाँ पे अपनापन बहुत पाया और पहली बार आंखों से देखा कि ऑर्गेनाइज करने वाले खुद रात में अपने पैरों पे खड़े होकर जिस तरीके से धरती अपने बच्चों को अन्न धन देती है उस तरीके से हमारी सेवा होती है। आधी तो बीमारी नहीं कर जाती। मैं सौभाग्य मेरा कि मैं नहीं था। और इनकी कड़ी के अंदर जिग्नेश जी सर है, वो तो सुबह हमको जगाते नहीं है, योगा कराते हैं, हम तो फ्लेक्सिबल रहे नहीं क्योंकि काम ऐसा है कि एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं, लेकिन उन्होंने हमें एक रबड़ की तरह फ्लेक्सिबल बना दिया कि हम 80% कोशिश कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगे आगे करेंगे। और दूसरा मेरा जो शुगर है मैंने चेक किया था, राइट 3 दिन के अंदर मैंने चेक किया 238 140 तक पहुंच गया था। अभी मैं चेक नहीं करता लेकिन मेरे हिसाब से मैं कवर में आ चुका हूँ और मैं वादा करता हूँ कि जो मुझे आगे से आदेश रहेगा मैं पालना करूँगा। मेरा वेट 119 था, हम 2-3 लोग उसमें खड़े थे जब मैं मशीन पे पहले दिन आया था। आज मेरा वेट 112 है, तो मैंने 8 किलो मैंने रिड्यूस किया है। मैंने मेरे हिसाब से मेहनत की है, लेकिन हो सकता है मैं अच्छी तरह और भी करना चाहूँगा और हमेशा जब तक हूँ मैं आऊँगा यहाँ से। मैं एक बार सब दोस्तों को धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे अपना दिया। थैंक यू सो मच। जीत जाएंगे हम तुम मगर संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मेरा नाम रमेश भाई पटेल है और लाजपत मोदी से मैं आ रहा हूँ। ये बीवी 64 की शिविर किया मैंने चोटीला में और 2 वनडे मोदी में किया साथ में 64। और यहाँ जो शिविर किया और मेरा वजन 4-4.5 किलो डाउन हुआ और यहाँ जो एकारी था आमकल उसमें एक ही चीज़ लेने का वो बहुत बढ़िया बताया था और वजन भी कम हुआ है। और यहाँ जो धरती बहन है मुकेश भाई है, इसका जो व्यवहार था और अपने को इसका स्वभाव बहुत मजा आया। बाकी यहाँ हमारे पढ़ने का जो मालूम नहीं पड़ा 10 दिन कब गया। थैंक यू। मैं बाबूभाई आनंदभाई राजपुरा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अहमदाबाद छत्तीस में रहता हूँ। और मैं क्यों आया यहाँ, दिस इज माई फर्स्ट शिविर है। मेरा फ्रेंड करकर है, उसने मुझे रविवार संडे आया और कहा कि तुम ये शिविर में चल। मेरे तो पुणे जाना है, तो वो एक्सटेंड कर दोगे। वो एक्सटेंड करके मैं यहाँ आया। इसलिए अभी तक मैं कभी फास्ट किया ही नहीं था। ये इसमें ये 9 फास्ट हो गया तो मेरे घर वाले भी बोलता है कि क्या तुम फास्ट करते हो? नहीं, यहाँ आके पूछ लो। मैं यहाँ का जो वातावरण है, धरती बेन और मुकेश भाई जो सेमिनार में देखते हैं ना, तो जो मेहनत करता है वो तो काम ही नहीं करता है। यहाँ तो ये सब कुछ ये करता है। इसकी कड़ी मेहनत देके मेरे को हो गया कि नहीं ये रियल ही है। मेरा वजन बहुत घटा नहीं है, 1.5 किलो घटा है, पर धीरे धीरे घट जाएगा। मेरी तकलीफ है पाँव में सूजन आने की, स्नायु ठीक हो जाते हैं और रात में नींद 3.5 से 4 कलाक की आती है। मैं ऐसा सोचता हूँ
कि सारी दुनिया, भारत नहीं सारी दुनिया जो ये आहार लेने तो ऑटोमेटिक रोग सब भाग जाएगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश प्रजापति 801। मेरा ये तीसरा शिविर है और तीसरा शिविर में रिजल्ट क्या है, ये मेरी टी-शर्ट है, डिलीव हो गई। ये 3 महीने में ये 3 शिविर मैंने किया। पहले 3 शिविर है, पर सबसे बड़ी गलती मैं ये कर रहा था कि यहाँ पे तो फॉलो कर रहा था, पर घर जाके सब चालू हो जाता, चाय, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। जो दत्ती बहन कहती कि तीसरे दिन आपको अभी डायबिटीज आ जाएगा, तो वो यहाँ पे तो कंट्रोल हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल डायबिटीज, बीपी सब कंट्रोल। पर घर जाते ही वो जो मैं गलती करता हूँ, तो 3 शिविर में जो मेरे को क्लिक नहीं हुआ, और ये इस शिविर में मैं क्लिक हो गया है। इस बार तो मैं 100% सक्सेस होऊंगा। मेरा डायबिटीज, बीपी, अभी वेट लॉस, पैर की जलन, सर का दर्द सब कुछ गायब हो चुका है। और जो दत्ती बहन ने जो अभी डाइट फॉलो बताया है, वो मैं 4 मास का जो बताया है, वो मैं 100% इसको फॉलो करूँगा। और यहाँ से जो मुझे मिला है आनंद, भक्ति, योग, जिज्ञेश का जो इतने सारे टीचर आए, इतने गुरुजी आए, सब ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा दत्ती बहन जो उस दिन डबली वाले पे गीत गा रहे थे, तो मेरे आंखों से आंसू बरस रहे थे, और मुझे एक ही चीज़ दिखा रही थी कि माँ जगदम्बा डांस कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम दिव्येश राडिया है। मैं अहमदाबाद से हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कुछ मैं संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ वॉलंटरी कैपेसिटी में, जैसे कि अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन और गुजरात कैंसर सोसाइटी। इससे मेरे कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ देवयानी जो यहाँ पे आई है, उनको भी ये वेलनेस और इस हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में बहुत पढ़ती है और वीडियोस देखती है। तो उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया था MDS के बारे में, दत्ती बहन और मुकेश भाई के वीडियोस, और उसके बारे में मैंने भी वो वीडियोस देखे। और एक बार हम दोनों उनके जो अहमदाबाद सेंटर है उसमें गए थे, क्योंकि कुछ जो नेचुरल फूड्स खरीदना था, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी हुई। वैसे मेरे कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ डिसिप्लिन है, लेकिन मुझे कुछ आदत है, जैसे कि मेरा दिन शुरुआत चाय से होता है, और मॉर्निंग टी में गर्म पानी पीता हूँ और चाय पीता हूँ। और ये मंडे सेमिनार हमने किया तो ज़्यादा कुछ अवेयरनेस हुआ कि व्हाट इज़ MDS, इसके कारण कॉन्स्टिट्यूंट्स क्या है, कि मेन चीज़ जो एनिमा है, नेचुरल फूड्स का एडवांटेज, तो अपनी बॉडी के प्रोसेसेस कैसे जो है। और मुझे लगता है कि ये इतनी बेसिक चीज़ है जो हम स्कूल के बायोलॉजी में पढ़े लेकिन भूल गए, लेकिन ये टॉपिक्स भी एजुकेशन में लेने चाहिए, मैं स्ट्रांगली मानता हूँ, ताकि हम दुनिया के बारे में अवेयरनेस लेते हैं, लेकिन खुद के बारे में। ये हेल्थ रिलेटेड है और हॉलिस्टिक अप्रोच है, ऐसा नहीं कि इट्स ओनली रिलेटेड टू बॉडी, इट इज़ बॉडी, माइंड एंड सोल, एवरीथिंग। तो वन डे सेमिनार के बाद हमने तय किया यहाँ आने का है, और मैं सोचा कि आऊँगा, लेकिन ये तो चाय नहीं मिलेगी और मैं तो और गर्म पानी भी यहाँ। तो दत्ती बहन ने मुझे बोला कि कुछ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, गरमाना देंगे। तो फिर भी सेफ्टी के लिए मैं वो इलेक्ट्रिक कैटल लेके आया कि शायद सुबह मुझे गर्म पानी की ज़रूरत पड़े, लेकिन आज तक वो खोली ही नहीं। और लकीली मैंने अहमदाबाद में थोड़ा डिसिप्लिन किया, तो यहाँ आने से पहले 2 वीक के पहले मैंने मॉर्निंग भी मैंने छोड़ दी। बाद में ऑफिस में मैं मतलब पीता था यहाँ आने तक। और यहाँ आने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ, फर्स्ट डे से एकदम हम एडजस्ट हो गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुक फूड नहीं खाया है। और यहाँ तो ओनली नेचुरल फूड नहीं, एक आहारी है, यह मैंगोज़ का शिविर है, तो उसमें भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मैंगोज़ पर ज़्यादा एडप्ट हो गए हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दत्ती बहन और मुकेश भाई ने जो अप्रोच है, NDS बहुत से लोग का शिविर कराते हैं और उसकी नॉलेज देते हैं, लेकिन उनका जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, बहुत ऑथेंटिक है, और वो दोनों फुली इन्वॉल्व है फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट, कि सब कुछ प्रिपरेशन भी खुद अपने हाथ से करते हैं। ऐसा नहीं कि 4 स्टाफ को सौंप दिया कि डेलीगेट कर दिया, खुद किचन में फुल टाइम होते हैं। सो यहाँ एक
बहुत डिफिकल्ट टाइम मैनेजमेंट धरती बहन कर पाते कि बैलेंस बिटवीन दी लेक्चर्स, प्रिपरेशंस फॉर द फूड एंड ऑल्सो अटेंडिंग इंडिविजुअल पेशेंट्स को। यहाँ शिविर में कुछ पेशेंट्स भी आए और या सेंटर में भी कुछ पेशेंट्स आए, उनको स्पेसिफिक डाइट रिकमेंड करना, वो सब भी एक समय चाहिए। सो ये उनका अजीब सा एक डेडिकेशन है दोनों का। मुकेश भाई सॉलिड रॉक बिहाइंड, तो वो थिन है लेकिन वो सॉलिड रॉक है टू सपोर्ट दिस मूवमेंट और पूरा संचालन करना। सपोर्टेड बाय जिग्नेश भाई जो हमारे योगा टीचर है और ये मीडिया और फोटोग्राफी का भी काम करते हैं, लेकिन दोनों भी ये फिल इन द गैप्स करते हैं जहाँ जहाँ संचालन में होते हैं। और जो मैं बोला होलिस्टिक अप्रोच, यहाँ डिसाइड्स ये फूड, यहाँ पे योगा सेशंस और जो गेस्ट लेक्चर्स लिखे हैं वो बहुत एक एडिशनल वैल्यू एडिशन है। जो हमारा जाडेजा भाई है वो एक रिनोन्ड योगा टीचर, एकेडमिशियन और एक्सपर्ट है गुजरात के, और उन्होंने अपने अनुभव शेयर किया है। जो 87 साल का उसका शरीर है, लेक्चर भी दिया, डेमोन्स्ट्रेट भी किया और सिखाया। उसी तरह डॉक्टर पल्लव देसाई जो होम्योपैथ है लेकिन वो एक होलिस्टिक हीलर है, और उन्होंने भी पूरा दिन का जो सेशंस दिया था कि हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू हैव अ फन लाइफ, वो भी उसकी इम्पोर्टेंस है कि सब कुछ सीरियस नहीं है। अपनी डे टू डे लाइफ में हम सबको खुशी होनी चाहिए, फन होना चाहिए, तो वो भी एक मेडिकल तरीके से इम्पोर्टेंट है कि अपने जो हॉर्मोन्स है, जैसे अलग अलग जो हॉर्मोन्स उन्होंने समझा है, डोपामाइन, वो भी इतना इम्पोर्टेंट है। और एक दूसरे भी एक्सपर्ट आए हैं, डॉक्टर बालानी साहब जो यहाँ डेट दिन थे, वो भी एक आयुर्वेद के एक्सपर्ट है और मसाज थेरेपी उनको इंडिविजुअली सबको सिखाए, तो उनका भी एक अनुभव देने का है। इस तरह से हमको एक ऑलराउंड अप्रोच मिला बिसाइड्स डाइट, और काफ़ी एक कुछ अवेयरनेस, कुछ हमारे पास एक अधूरा नॉलेज है और पूरे अधूरा नॉलेज डेंजरस होता है, तो ये एक्सपर्ट्स के द्वारा हमको बहुत एक क्लैरिटी मिली और ये शिविर से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा वेट का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा 2 किलो रिड्यूस हुआ और मैंने चाय तो छोड़ दी है। और मैं अभी ऐसा मेरा एम है कि पहले तो हम 3 मील लेते थे, लेकिन हमने ग्रीन जूस तो 2 महीने से चालू किया, 2 मील लेते। अभी ट्रांसफॉर्म करना है कि 1 कुक मील पे जाने का है, और इसके लिए मेरा वाइफ का भी बहुत सपोर्ट है इन दिस मैटर्स। एंड आई थैंक धरती बहन, मुकेश भाई, जिग्नेश भाई एंड ऑल द स्पीकर्स फॉर ये शिविर को फॉर देयर ग्रैंड सक्सेस। और मैं मानता हूँ कि ये सब लोग को ये शिविर का अनुभव करना चाहिए, ताकि अपनी अवेयरनेस को, बिसाइड्स नॉलेज, अपने खुद का अवेयरनेस को आगे जाके उनका वेलनेस, हेल्थ और वेलनेस इम्प्रूव करे। थैंक यू। मेरा नाम राजकुमार आहूजा है, मैं भोपाल से आया हूँ। वैसे तो मैं नेचुरोपैथी से कई सालों से जुड़ा हूँ, पर जब धरती बहन की जो कैंप लगने वाली थी यहाँ पे मकर में, तो हमने भी सोचा कि एक बार यहाँ का नॉलेज दिया जाए। तो इस कैंप में हम आए और यहाँ पे जो कैंप अटेंड किया, एक ही फ्रूट पे रहना, हम तो सोचे थे कि बर्फ खाए कि ये कैसे रह पाएंगे। जो यहाँ पे सबके साथ हम रह करके ये जो 9 दिन अच्छे निकले, और मेरा जो बॉडी है बिल्कुल लाइट महसूस कर रहा है। और ये जो धरती बहन और मुकेश भाई ने जो ये मैनेज किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुखचंद्र बाबूलाल गांधी है। धरती बहन का मेरा तीसरा सेमिनार है और कल से, परसों से चौथा होगा, 4 हो जाएंगे मुझे, और टोटल मैंने 10 सेमिनार किए वैसे। और मैं यहाँ आया, बाद में मेरा वेट कम हो गया 4 से 5 किलो, लेकिन फायदा हुआ। मेरा जो पैर में जो दर्द था वो भी कम हो गया, और मैं अच्छी तरह से अभी चल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना प्रॉब्लम आने पर भी मुकेश भाई और प्रतिबेद ने इतना ध्यान रखा है, इंडिविजुअल सबका ध्यान रखते थे, किसको क्या देना है, कब देना है, सब कुछ करते थे। और ये भी जिग्नेश भाई भी बहुत बहादुर, और ये योगा है रियली गुड। थैंक यू। मैनेजमेंट भी अच्छा किया।
ઓકે, ધન્યવાદ. જય તંદુરસ્તી. જય તંદુરસ્તી. મારું નામ મનસુખભાઈ બેચરભાઈ પટેલ, મોરબીથી આવું છું. મારી આ 6ઠી શિબિર છે. 3જી શિબિર અહીંયા 3 રાજકોટ કરી નવરાત્રિની. પણ ધરતીબેન બોલ્યા કે મનસુખભાઈ તમે શિબિર કરવા આવો છો તો તમારી ભાઈ કેમ ઘટતી નથી? મેં સંકલ્પ किया, મેં વજન ઘટાડ્યા, પાછા વધ जाते कुतरा वजू बोलते दादा 2 रोटी तो लो, 2 रोटी तो लो, थोड़ा दाल मत लो, वही मैं खा लेता हूँ, वही वजन बढ़ जाता है. इसीलिए संकल्प किया कि यहाँ से जाके चातुर्मास करना और धरतीबेन को दिखाता है દેખાડતા હે. ये अंदर संकल्प किया सर्विस થઈ જાય એટલે આપણે કેટલું એવરેજ આપે એવી રીતે આપણને મુકેશભાઈ ધરતીબેન 9 દિવસ અહીં રાખ્યા, રોડાઈટ ઉપર અને કેરી ઉપર રાખ્યા આપણને. છતાં બધા નકર મારા ભાઈ રમેશભાઈના ભાઈબંધ કહેતા હતા કે ભાઈ મારે નથી આવું, મારે કે 350 ડાયાબિટીસ જો આવીશ ને તો મારું ડાયાબિટીસ વધી જાય. અરે ભલા મારા નો વધે કીધું. અત્યારે ભાઈનું 350 ડાયાબિટીસ હતું ને 150 થઈ ગયું. વાહ વાહ. કેરી ઉપરથી તો આ ઘટી જાય. તો ખરેખર આપણા એક એક સ્પેર પાર્ટ કિડની, લીવર, હૃદય એટલા ડિસ્ટોક્સ કરી નાખ્યા છે. એટલી વાત પૂછો, આપ્યા ગાડી રહીને એકદમ હેલ્ધી બનાવી દીધી. પણ આ ગાડીને જો આપણે સાચવી હોય ને તો ધરતીબેન કેમ આપણે ઘરે જઈ અને સંકલ્પ કરવાનો કે હું 4 મહિના ચાતુર્માસ અનાજ પણ નહીં ખાવું અને હું જીવ ઉપર રહીશ. આવો હું સંકલ્પ કરું છું. ધન્યવાદ. धन्यवाद. धरतीबेन को और मुकेशभाई को देते हैं, बधा लेते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, यस. वेरी गुड, वेरी गुड, यस. वेरी गुड, वेरी गुड, यस. મારી વાઈફને 5 વર્ષથી આંતરડામાં ચાંદા લીધી હતી અને છેલ્લી પેરેટી હતું, દવાખાને દાખલી કરવાનું હતું. તો અમારે એક સંબંધી હતા, એને કીધું કે તમે ધરતીબેન ત્યાં જાઓ એટલે ત્યાં તમે સારું થઈ જશે. દવાખાનેથી પાછા અહીંયા આવ્યા તો હુતા જ એવા છે, જેટલું ખાય એટલું પછી નીકળી જાય, ખાય ને નીકળી જાય. અહીં આવ્યા પછી ઘણો એનો ફેર થઈ ગયો છે. શરીર વાળતા અને હાલતા થઈ ગયા છે, ઘણો ફેર થઈ ગયો છે. ओम शांति. मेरा नाम गीता चंदानी है. मैं सिंधी हूँ. मुझे माइग्रेन का बहुत सारा प्रॉब्लम था और मुझे वेरिकोस वेन्स का भी प्रॉब्लम था, लेडीज प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम थे. मैं इधर आई, मुझे मेरी सिस्टर ने भेजा. हम लोग पहले से ही धरतीबेन से जुड़े हुए हैं. इस शिविर में आने के बाद बॉडी डिटॉक्स तो हुआ ही है, साथ में माइंड डिटॉक्स भी हुआ है. और धरतीबेन के साथ हमको बहुत अच्छा सीखने को मिला. साथ ही साथ मुकेश भाई भी हमारे, उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है. और ये भाई साहब हमारे, उन्होंने भी भाई ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है. और ये जो परिवार मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है. धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है. हम अभी लुधियाना से आए हैं, वैसे बिलोंग करते हैं राजस्थान से. लास्ट शिविर हमने भोपाल में अटेंड किया था फरवरी में. तो रमेश सर और रमेश तिवारी सर थे उधर, उनके मार्गदर्शन में हमने किया. उस टाइम मेन तो नहीं आ पाए थे, बट इनके लिए हम वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं. तो अभी इस बार हमने सुनिश्चित किया कि अगली बार हम जाते हैं. लेकिन पीछे क्या हुआ कि भी थोड़ा वो ओवर टाइम चल रहा था, तो उस समय हमें छुट्टी नहीं मिल पाई थी. वरना हम यही शिविर स्टार्टिंग से शुरू करने वाले थे, बट ड्यू टू दैट डिले हम अभी आ पाए. और फरवरी में जब हमने अटेंड किया था शिविर तो हमें लगा था कि हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चा है, कैसे करेगा. इसको क्या है कि थोड़ा अस्थमेटिक टाइप, जहाँ भी डॉक्टर को दिखाया तो बोल रहे हैं कि इसको इनिशियल अस्थमा मे भी ये आगे जाके और बढ़ सकता है. इसलिए हमने सोचा कि अभी कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा जाए क्योंकि बच्चे की पूरी लाइफ आ गई. तो फिर हमने सोचा कि एक बार अटेंड करते हैं. इससे पहले हम गए थे रामदेव बाबा के पास, गए थे हरिद्वार में. वहाँ भी हमने 7 दिन का शिविर अटेंड किया था और उससे भी हमें रिलीफ था. बट वो जो हम अचीव करना चाहते थे वो हमें अचीव हुआ नहीं.
तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा NDS की तरफ फॉरवर्ड होता है आयुर्वेद को छोड़ के। तो तब से फरवरी से अभी तक हो गए 3.5 महीने हो गए हैं। तब से बच्चा रो डाइट पे है, क्योंकि सिर्फ फ्रूट ही खाता है। तो सर ने बोला था कि अगर आप 6 महीने वहाँ पे बोला था कि कंटिन्यू करते हो तो मे भी हो सकता है कि हम 100% बोलते हैं कि इनका ख़त्म ही हो जाएगा ये जो प्रॉब्लम हो रहा है। और इसको दूध का भी थोड़ा एलर्जी का दिक्कत है। इनिशियली 6 महीने का था तो हमने दूध देना स्टार्ट किया इसको, तो ये पूरा नीला पड़ जाता था। हमें लगा कि कुछ काट गया इसको, पता ही नहीं चल पा रहा था कि एक्चुअली हो क्या है। बाद में आइडेंटिफाई हुआ कि इसको तो दूध से एलर्जी है। तो तब से इसका दूध से तो वैसे ही नाता टूटा हुआ था, तो खाने से और टूट गया इसका। तो अभी क्या है कि मिठाई वगैरह तो वैसे भी नहीं खाता रहा ये, क्योंकि इसको दिक्कत थी ऑलमोस्ट मिठाइयाँ दूध की बनी रहती है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस था इसको, तो इस वजह से वो नहीं खा पाने का। तो अभी पिछले 3.5 महीने से ये रो डाइट पे इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट है अच्छा खासा, बट हम चाहते हैं कि इसको फर्दर लेके जाएं और हम इसको क्योर करें। क्योर करना ही मेन है, उसको कम करना तो कोई भी कर सकता है, रिड्यूस तो मेडिसिन लेके भी हम रिड्यूस कर सकते हैं उस चीज़ को, बट हमें इसको क्योर करना परमानेंटली, इसलिए हम ये सीवियर अटेंड करने आए हैं। और फर्दर हम इस डाइट को कैरी ऑन करेंगे टिल 6 मंथ, जब तक नहीं होता है। हम दोनों ने भी इसके साथ छोड़ रखा है खाना, क्योंकि घर में बनेगा तो बच्चा देखेगा तो उसको भी थोड़ा फील होगा। जी नहीं है तो इतना कर सकते हैं, ज़्यादा बच्चे हो घर पे तो मुश्किल होता है थोड़ा सबको एडजस्ट करना। और साथ में अगर एक और बच्चा हो तो बहुत मुश्किल, इसलिए हमने फैमिली प्लानिंग भी अभी आगे फर्दर सोचा नहीं है, वो जब बिल्कुल क्योर हो जाएगा उसके बाद ही। थैंक यू। अच्छा आपका नाम? खाली फ्रूट पे रह सकते हो? हाँ। पेट भर जाता है? हाँ। नींद आ जाती है? हाँ। और आपको कफ का प्रॉब्लम कम हुआ? हाँ। हो गया है ना? अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, है ना? आपके जैसा ही एक छोटा सा साधक खाली 3 साल का ऑस्ट्रेलिया में था, नींद, वो भी क्योर हो गया, उसको भी यही प्रॉब्लम था। अभी तो वो 11 साल का हो गया, अभी तो बहुत मोटा भी हो गया, अभी तो मस्त हो गया। लेकिन मेन बात ये कि इसको खुद पे कंट्रोल है। गुड, वेरी गुड। बच्चा, इतना छोटा बच्चा जब Yes. कंट्रोल कर सकता है, Very और good. आप सोच रहे हो कि हम चातुर्मास कैसे करेंगे? हाँ? 24 घंटे का ट्रेवल करके चातुर्मास पूरा करने आया है। ओ। वहाँ कचौरी समोसा हर चीज बेचने के लिए आ रहे हैं बार-बार। हाँ, वाह। इस बच्चे ने 24 घंटे की मुसाफरी में समोसा कचौड़ी कुछ नहीं मांगा, जबकि ट्रेन में सब आता है। आता रहता ला है। के लेके आई हूँ। Yes. और फास्टिंग किया। Very nice. વાઈફને અમીને ઢીંચણની જબરજસ્ત તકલીફ છે, એટલે એને તો ની રિપ્લેસમેન્ટ રિકમેન્ડ કરી જ દીધેલું હતું। પછી અમને ખબર પડી કે એની ખાસ ફ્રેન્ડ એટલે ધરતી એ આ NDSનું કામ કરી રહ્યા છે, એટલે પછી મેં કીધું કે તું ની રિપ્લેસમેન્ટમાં જતાં પહેલાં આપણે જો ઘરની જ ફ્રેન્ડ છે તો પહેલાં આપણે એમને કોન્ટેક્ટ કરીએ અને પહેલી આપણે બતાવી અને આનું જો નિરાકરણ થતું હોય તો પહેલાં કરીએ। એટલે પહેલાં તો વિશ્વાસ નહીં આવ્યો કે ભાઈ આ ઘસાઈ જ ગયું છે તો આ રિપેર ક્યાંથી થશે એમ, પણ પછી મન મક્કમ કરીને અમે બંને પહોંચ્યા, એમને કીધું કે 4 મહિનાની શિબિર કરો અને એમાં 21 દિવસનો કેમ્પ કમ્પલસરી છે, એટલે આ 10 દિવસનો કેમ્પ અત્યારે અહીંયા કર્યો અને 10 દિવસ એ ઘરે જઈને કરશે। પણ જોડે જોડે મારો અનુભવ કહું તો મને એક માત્ર તકલીફ કોલેસ્ટ્રોલની, અને છેલ્લા 20 વર્ષથી મારા બોડીમાં કોલેસ્ટ્રોલ 260ની આસપાસ રહે। હું કોઈ ટેબ્લેટ એલોપેથી હજુ સુધી મારી જિંદગીમાં અડ્યો નથી અને 20 વર્ષ કોલેસ્ટ્રોલ હોવા છતાં બી મેં કોઈ ગોળી લીધી નથી। પણ ધરતીબેનનો ડાયટ કર્યો, એટલે અમીનો ડાયટ કર્યો, એની જોડે મેં બી એનો જ ડાયટ મેં એપ્લાય કર્યો તો મારો કોલેસ્ટ્રોલ વિધિન 1 મંથ 200ની રેન્જ ઉપર આવી ગયો, એટલે નોર્મલ કેટેગરીમાં આવી ગયો। અને ઓન ધી કોન્ટ્રરી બીજું જે પેરામીટર્સ હોય, ધારો કે આપણું એસ ક્રિએટાઇન હોય, બ્લડ યુરિયા હોય, HB1AC હોય, તો એ જે નોર્મલ પેરામીટર્સ છે ને એ નોર્મલ પેરામીટર્સ કરતાં બી નીચે મારા પેરામીટર્સ આવી ગયા, એટલે બિલકુલ હેલ્ધી માણસના જે ઇન્ડિકેશન હોય ને એ બધા જ મારા 1 મહિનાની મારા ડાયટમાં મને અનુભવવા મળ્યા છે। એટલે મારું અંગત રીતે એવું માનવું છે કે આ ખોરાક જ જે આપણે લઈએ છીએ ડે ટુ ડે
એ જ આપણો દુશ્મન છે. એમાં આપણે સિલેક્શન કરી અને યોગ્ય ખોરાકને જો લાઈફમાં મહત્ત્વ આપીશું તો આપણે આપણા ખરેખર એલોપેથીના રવાડે ચડવાની જરૂર નથી. એલોપેથી એવી પરિસ્થિતિ છે કે ધીરું ઝેર છે. તમે જો લાઇફસ્ટાઇલ ડિસીઝ હોય જેવા કે ડાયાબિટીસ છે કે કોઈ બી દુખાવા છે તો તમે લાઇફસ્ટાઇલમાં ચેન્જ કરો, ખોરાકમાં ચેન્જ કરો, થોડો નેચરલ ડાયટ તરફ જાઓ તો આ બધીમાંથી તમને એલોપેથીની દવામાંથી મુક્તિ મળશે અને એને પરમેનન્ટ ક્યોર થશે. એલોપેથી ક્યારેય પરમેનન્ટ ક્યોર કરતી નથી. એટલે આપણે બહુ જરૂરી છે કે આ એનડીએસને આપણે જીવનમાં સ્થાન આપીએ. અને ધરતીબેનનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, મુકેશ કુમારનો ખૂબ આભાર માનું છું કે આ 3 જણે બી એમને અહીંયા ખૂબ વખાણ કર્યા છે એમના. હા, જેલ્યા એવું તો ના કહેવાય. એમનો પહેલાં 1-2 દિવસ નેગેટિવ એમ લાગે કે ક્યાં રીતે જશે 10 દિવસ, પણ પછી તો બીજા 3જા દિવસથી ફોન આવવા માંડ્યા તો કે હવે તો બહુ મજા આવે છે. અને એક સમય તો એવું બોલી ગયા કે બીજા 10 દિવસ ખેંચી નાખીએ એમ. એટલે આટલું ખાવાનું ઓછું હતું છતાં ભાઈ અહીંના એટમોસ્ફિયરે એમના ઉપર ઘણી અસર કરી અને એમનું મેન્ટલ પોઝિટિવિટીમાં કન્વર્ટ કર્યું. એટલે બહુ મોટી સફળતા છે. અને અહીંયાથી એ 3 જણને ઘણો બધો સ્વાસ્થ્યનો લાભ થયો છે. એટલે એ માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.